नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। मित्रों, हम सभी टीजीटी, पीजीटी और आने वाली एलटी ग्रेड या जीआईसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी एक परीक्षा यूपीएससी की भी लगी हुई है। तो यहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिस करने को मिलता है। सिविक्स पार्ट का हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ से। तो अभी तक हम लोगों ने इसके अंतर्गत सन 2000, 2002 का और 2003 के पीजीटी सिविक्स का पेपर हम लोग अभी तक लगा चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों ने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी है वो यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके उन वीडियोस पर जा सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आज जो वीडियो है ये सन 2004 के पीजीटी का पेपर है। सन 2004 के पीजीटी का पेपर है सिविक्स का। ठीक है, और ये वीडियो भी आपका 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज पार्ट 1 किया जाएगा, पार्ट 2 जो है दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं सन 2004 के पीजीटी के पेपर की, यानी सिविक्स की। आप सभी को बताते चलें कि यहाँ पर हम लोग सिविक्स, राजनीति विज्ञान संबंधित, इतिहास से संबंधित, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी आदि सब्जेक्ट से संबंधित सभी जो पुराने वर्षों के पेपर हैं या आए हुए प्रश्न हैं उनका जो हम लोग अध्ययन करते रहते हैं। साथ ही साथ नए प्रश्नों का भी अध्ययन करते रहते हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल के वहाँ से आप लोग सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत कर लिया जाएगा आज की वीडियो को। देखिएगा, पहला प्रश्न है आज का। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्य की होती जा रही है। यह कथन किसका है? टीजीटी में आने लायक महत्वपूर्ण कथन है। बार्कर, ब्राइस, डुवर्जर या थॉमस हेयर। माफ़ करिएगा, ये डुवर्जर है, डुवर्जर लिखा हुआ है। फटाफट उत्तर जो है व्यक्ति बनाम राज्य। ये व्यक्ति बनाम राज्य बल्कि समुदाय बनाम राज्य हो गया है। ठीक है, पहले क्या था, व्यक्ति बनाम राज्य नहीं, अब जो है समुदाय बनाम राज्य हो गया है। राजनीति विज्ञान के बारे में राज्य की इकाई को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका सही, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ये अर्नेस्ट बार्कर का। ठीक है, किसका? अर्नेस्ट बार्कर का ये कथन है। ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर का बिल्कुल सही आप सभी का उत्तर। चलिए अगला देखा जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। यह कथन किसका है? ऑस्टिन, विलोबी, हॉब्स या बर्गेस? फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, बहुत बार लगाते रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ रहा होगा कि विलोबी। ठीक है, विलोबी क्या कहते हैं कि प्रभु सत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, या संप्रभुता या प्रभु सत्ता क्या है? राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। इसी में बोंदा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, उसको भी देख लेंगे कि प्रभु सत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से परे है। ठीक है, ये भी कथन बार बार पूछता है और बोंदा का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, तीसरा प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑस्टिन, हॉब्स, लॉक या रूसो? लोकप्रिय संप्रभुता की बात कर रहा है। फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। तो दोस्तों, लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? पॉपुलर सॉवरेनिटी। चलिए, तो यहाँ पर जीन जैक्स रूसो यानी जे रूसो, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, जे रूसो। ठीक है, सभी को उत्तर ऑप्शन डी आ रहा होगा। इनके अनुसार ये क्या कहते हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा के इन्होंने प्रतिपादन किया है। ठीक, चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सभी का राइट आ रहा होगा। चौथा प्रश्न है, उसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने संप्रभुता की संकल्पना का निरूपण किया? सब सर्वप्रथम पूछ रहा है। प्लेटो, बोंदा, हॉब्स, लास्की? चलिए फटाफट आंसर दे दीजिएगा।
बहुत ही अच्छा। अभी हम लोगों ने इनके कथन को ऊपर देखा है, तो यानी कि बोंदा हो जाएंगे। जीन बोंदा, इनका पूरा नाम है जीन बोंदा। ये फ्रांस के विचारक हैं। कहाँ के? फ्रांस के विचारक थे। इन्होंने सबसे पहले संप्रभुता की जो है बात की। इनकी बुक का क्या नाम है? सिक्स बुक्स ऑन द रिपब्लिक। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक नाम है, जिसमें ये सर्वप्रथम बार संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। 5वां देखिएगा प्रश्न। जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, उनको क्या कहते हैं? समाजवादी, संघवादी, अराजकतावादी या बहुलवादी? जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं, ठीक है, संघों का संघ कौन मानता है? चलिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ बहुलवादी जो विचारक होते हैं, बहुलवादी संप्रभुतावादी विचारक, जो संप्रभुतावाद जो है, दो तरीके के विचारक होते हैं, एक एकलवादी और एक बहुलवादी। ठीक है, तो उसमें से जो बहुलवादी हैं वो राज्य को एक संघों की तरह ही संघ मानते हैं, ना कि मतलब समुदाय की तरह की ही एक समुदाय मानते हैं, ना कि कोई सर्वोच्च सत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर लास्की जो है इसके बहुत बड़े समर्थक हैं, और लास्की कहते हैं कि राज्य समुदायों का समुदाय है। लास्की भी बहुलवादी। लास्की क्या कहते हैं कि राज्य क्या है? राज्य समुदायों का समुदाय है। ये सब प्रश्न पूछता रहता है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 6ठा प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत नहीं मानता है कि राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं, राजा ईश्वर के प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है, राज्य सरकार वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है और वे ऐसी कृति हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्य को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है, राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसका मृत्युदंड मिलेगा। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के अनुसार नहीं मान्यता है। बताइए। चलिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि राज्य सरकार वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्य को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। ठीक है ना, मानव के नैतिक उद्देश्य को समझने के लिए उत्पन्न हुई है, यानी कि मानवीय चेतना का परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है राज्य माना जाता है कि राजा या राज्य जो है पृथ्वी की जीवित प्रतिमाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि मानवीय चेतना की कृति है, तो मानवीय चेतना की कृति नहीं है, बल्कि कि ईश्वर की कृति है। किसकी? ईश्वर की। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सभी को उत्तर ठीक आ रहा होगा। अगला दिया है मिलाने के लिए, मैं छोटा कर देता हूँ, आप लोग इसको मिलान करिएगा। ठीक है, यहाँ पर सूचियाँ दी हुई हैं, मिलाइएगा। वैज्ञानिक समाजवाद है, प्रत्ययवाद है, अराजकतावाद है, अधिनायकवाद है। मिलाना है राज्य के तत्व मीमांसवादी सिद्धांत, राज्य का शोषण का यंत्र है, राज्य एक व्यक्ति अर्थ दल में असीमित शक्ति है, राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है। फटाफट मिलाइएगा, ये ऑप्शन है कूट। जल्दी जल्दी मिलाकर आंसर देने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। अब यहाँ देखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि मार्क्सवाद। वैज्ञानिक समाजवाद का मतलब क्या? मार्क्सवाद। मार्क्सवाद क्या मानता है कि राज्य क्या है? शोषण का यंत्र है। अ का 2 देखिएगा, अ का 2 कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर एक ठो मिल गया, ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। फटाफट अब मिला लीजिए। तो प्रत्ययवाद जो है क्या माने? प्रत्ययवाद राज्य के तत्व मीमांसवादी सिद्धांत को मानेगा। ठीक है, इसके बाद अराजकतावाद क्या है? राज्य को अनावश्यक और अवांछनीय दोनों मानता है। अधिनायकवाद एक व्यक्ति के अर्थ दल में असीमित शक्ति होती है। ठीक है, एक व्यक्ति में ही सारी शक्ति मतलब निहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से सी राइट हो जाएगा। सभी का सी उत्तर आना चाहिए। ठीक, अगला देखा जाएगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? पूछ रहा है। नहीं बताइए। फांसीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है। इसमें जातीय सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है।
यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है। फटाफट बताइएगा कौन सा नहीं है। चलिए, तो फांसीवाद दोस्तों क्या, साम्राज्यवाद में विश्वास करता है। किसमें? साम्राज्यवाद में, ठीक है, ना कि किसमें? अंतर्राष्ट्रीय कानून में। अंतर्राष्ट्रीय कानून का मतलब क्या है? सभी लोग ग्लोबलाइज्ड तरीके से उसकी बातों को मानेंगे और उसके दायरे में रहकर कार्य करेंगे। लेकिन ये साम्राज्यवाद का फांसीवाद मतलब क्या है? ये अपने आप में सर्वोपरि रहना चाहता है, यानी साम्राज्यवाद की बात करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है, यह बात सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा इस तरीके से। अगला देखेंगे, राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अच्छा प्रश्न, हमेशा टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। ठीक है, बताइए। फाइनर, सिडनी वेब, आमंड, लासवेल। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा होगा सभी का। आमंड पावेल जो हैं, आमंड पावेल, इन्होंने राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला देखा जाएगा, भारतीय राजनीतिक संस्कृति से संबंधित पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना किसने की है? रजनी कोठारी, डॉक्टर एस.पी. वर्मा, सिडनी वेब या माइनर वीनर। बताइए। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रयास है सभी का। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स इन इंडिया जो है किसकी कृति है? तो यहाँ पर रजनी कोठारी की कृति है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, 11वां प्रश्न है, राजनीतिक विकास का साधन है राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीयता की भावना, उपयुक्त सभी। राजनीतिक विकास के साधन बताइए। तो दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आज सभी का आ रहा है कि राजनीतिक दल का विकास का साधन, ये सभी साधन आ जाएंगे राजनीतिक विकास में। राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीयता की भावना, ये सभी जो राजनीतिक विकास में एक साधक हैं। उपयुक्त सभी, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, अगला बताइएगा, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किस नाम से जुड़ा है? आमंड पावेल, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट हल, O.R. दंग। बताएं फटाफट। बहुत ही अच्छा, सभी का उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो उपागम है, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, एक व्यवस्था के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आमंड एंड पावेल, आमंड और पावेल, जो ग्रेबल आमंड है और पावेल, इन दोनों ने जो है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक व्यवस्था का जो है दिया हुआ था। बाकी डेविड ईस्टन भी ऐसे ही एक उपागम के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम है आगत निर्गत मॉडल। आगत निर्गत, ये भी पूछता रहता है, आगत निर्गत मॉडल या उपागम। ठीक है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो डेविड ईस्टन। यहाँ पर लेकिन ऑप्शन ए राइट है, उत्तर ए ठीक होगा। ये संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो है मॉडल के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है उदारवाद से, साम्यवाद से, समाजवाद से या श्रेणी समाजवाद से। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार किस में है? उदारवाद में, समाजवाद में, साम्यवाद में या श्रेणी समाजवाद में। 13वां प्रश्न, चलिए बिल्कुल ठीक है। तो मार्क्सवाद एक जो विचारधारा है आपकी, मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार क्या है? ये मानते हैं कि समाजवाद की जो अंतिम अवस्था होगी, ठीक है, समाजवाद की जो अंतिम अवस्था होगी, अंतिम अवस्था, इस अंतिम अवस्था को ही साम्यवाद कहा जाता है, साम्यवाद कहा जाता है। ठीक है, इस अंतिम अवस्था यानी साम्यवाद की अवस्था में क्या होगा कि वर्ग नहीं रहेंगे, यानी कि वर्ग जो है ख़त्म हो जाएगा, साथ ही साथ राज्य भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, राज्य का अस्तित्व भी मिट जाएगा। ठीक,
यानी अंत समाजवाद के अंतिम अवस्था में, ठीक है, समाजवाद। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सभी का उत्तर सी आ रहा होगा, ठीक है। अगला देखेंगे 14th क्वेश्चन है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है। उत्तर देने का प्रयास करिएगा, कांट, हीगल, रूसो या बोसांके। हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। राज पृथ्वी पर या धरती पर, अलग अलग शब्द बदल के देता रहता है। या धरती पर ईश्वर का पदक्षेपण है, शोभा यात्रा है, ठीक है, या जो है पदक्षेप है, पदार्पण है, पदार्पण है, इस तरीके से कई शब्द बदल बदल के देते रहता है। बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेडरिक हीगल, ये एक फ्रेडरिक हीगल, ये कहाँ के विचारक हैं? तो ये जो है जर्मन दार्शनिक हैं, ठीक है ना, जर्मन, ये जर्मन के विचारक थे। इन्होंने जो है क्या कहा कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी राइट होगा, सभी का उत्तर सही आ रहा होगा। अगला बताइएगा 15वां प्रश्न है, निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, कौन कहता है? प्लेटो, अरस्तु, बोंदा या मैकियावेली। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो अरस्तु क्या मानते हैं? अरस्तु मानते हैं कि जो क्रांति होती है, क्रांति कैसे होती है? क्रांति होती है मनुष्य के जो मन में, ठीक है, मनुष्यों में जो विषमता या अन्याय की भावना उत्पन्न होती है, जो विषमता या अन्याय की भावना उत्पन्न होती है, उसी के कारण क्या होता है, यानी कि एक तरीके से क्या कहा जाए, असंतोष की भावना। असंतोष की भावना से ही किसका जन्म होता है? क्रांति का जन्म होता है। यही बात कह रहे हैं कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, ठीक है ना। विषमता, अन्याय या असंतोष की बात से ही क्या होता है? क्रांति का जन्म होता है। ये बात कौन बोलते हैं? अरस्तु। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर सभी का बी यानी कि अरस्तु आ रहा होगा, ठीक है। अगला देखा जाएगा 16वां प्रश्न है, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे.एस. ये मिल है, ठीक है, गिल लिखा हुआ है, जे.एस. मिल, मैकाइवर, डेविड मार्श या लास्की। चलिए फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज जो ये पुस्तक है, ये आपके मैकाइवर के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। सभी का उत्तर ठीक आ रहा होगा, सभी लोग बी लगाइएगा। अगला देखिएगा 17वां प्रश्न है कि 17वां प्रश्न क्या है कि जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदक सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? लॉक और रूसो के सामाजिक संविदक सिद्धांत में लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो का संविदा आबद्ध संविदा है, ठीक। दूसरा, लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति को समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। लॉक की संविदा में व्यक्ति अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकारों का अवसान हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसको राज्य द्वारा जो है अवशोषित कर लिया जाता है और लोक कल्याणकारी जो है राज्य के रूप में उसको, या लोक कल्याणकारी कार्यों के रूप में उसको किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देखेंगे तो सभी आंसर ठीक हैं, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। उत्तर डी सभी का आना चाहिए। अब एक एक बात आप लोग पढ़ करके इसको समझिएगा, बाकी मैंने ये वाला बता दिया है, सी आप लोग समझेंगे। अगला बताइएगा 18वां प्रश्न है, लेनिन का मार्क्सवाद के सिद्धांतों का दृढ़तम एवं कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है, यह किसका कथन है? प्रोफेसर लास्की, जॉर्ज एच सेबाइन, कोकर या कैटलिन का? चलिए, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा होगा सभी का। तो यहाँ पर जो सेबाइन है, जॉर्ज एच सेबाइन, ये क्या कहते हैं कि लेनिन का मार्क्सवाद सिद्धांतों की दृढ़तम एवं कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ ही परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पर सेबाइन हो जाएंगे। अगला देखिएगा, आइसा बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया है? पूछ रहा है, नहीं
किया है। ठीक है, बताइएगा। स्वतंत्रता और समानता दो स्वतंत्र मूल्य हैं। स्वतंत्रता केंद्रित मूल्य है। सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर माना। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को मामला है। ठीक है, उत्तर देने का प्रयास करिएगा सभी लोग। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये इनका प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है ना, जो 1958 में प्रकाशित हुआ। 1958 में ये आयशा बर्लिन का निबंध है। ठीक है, 1958 में प्रकाशित होता है। फटाफट इसमें से आंसर बताइएगा। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्य क्षेत्र के भीतर माना है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। ठीक, उत्तर यहाँ पर सी सही होगा। अगला देखा जाए, 20वां प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही है। सही युग्म चुनना है। वैधानिक अधिकार, हॉब्स, बेंथम, हीगल, रूसो। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, जॉन लॉक, मिल्टन, मिल। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, एडमंड बर्ग, सर हेनरी मैन या सेपनी। अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत, लॉक, बर्ग, मार्क्स, लेनिन। बताइए कौन सा सही है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत के साथ जो है आपके एडमंड बर्ग, सन हेनरी मैन और सेविपनी जो है आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। एडमंड बर्ग हो जाएंगे, हेनरी मैन, सेविपनी और भी साथ ही साथ आपके हो जाएंगे जर्मी बेंथम हो जाएंगे, मिल, लास्की, ये भी लिख ले चाहे। जर्मी बेंथम, मिल, लास्की, ये सब भी जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा। कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया है। बताइएगा। कार्ल मार्क्स, हीगल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया है। ठीक, आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्यवस्था की है, अब उसे बदलने का समय आ गया है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद के उच्चतम चरण है। राज केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। बिल्कुल सही है। बताइए इसमें से क्या चीज़ उनसे संबंधित नहीं है कार्ल मार्क्स के विचारों से। फटाफट आंसर दीजिएगा। 21 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम चरण है या अवस्था है, ये बात लेनिन के द्वारा की जाती है। ठीक है, लेनिन के द्वारा, ये मार्क्स के द्वारा नहीं। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला देखेंगे। 22वां प्रश्न है, समानता स्वतंत्रता की तरह ही एक चीज़ नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता का उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। मैजनी, लास्की, वॉल्टेयर या जॉन मिल्टन। उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी, H.J. लास्की जो है। ठीक है, लास्की महोदय जो है, ये इनकी एक पुस्तक है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, उसमें जो है क्या बोलते हैं कि समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज़ नहीं है। ठीक है ना। और मैं लॉर्ड एक्टन इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता का उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है लास्की का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला बताएंगे। 23वां प्रश्न है, ये भी मिलाने वाला है, इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप लोग देखिए, वो काफ़ी बड़ा है। ओके, शायद न दिखे, चलिए कोशिश करिएगा। चलिए, यहाँ पर मौत से तुंग हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, कार्ल मार्क्स हैं, लेनिन है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। राज व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है।
सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है, किंतु अमल में यह बहुत ही कठिन काम है। वे लोग खतरनाक हैं जो यह नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक दिखावा है जब तक कि इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बांध न दिया जाए। चौथा है ऑप्शन, दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाओ ताकि इससे तुम्हारी दास्ता की बेड़ियां कटेगी। फटाफट मिलाइएगा, ये कूट दिया हुआ है। जल्दी जल्दी मिलाने का प्रयास करिएगा ताकि प्रश्नों को ख़त्म कर सके। ठीक है। चलिए तो मिलाते हैं। यहाँ पर मौत से तुम, ऐसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। मौत से तुम मानना है इनका है कि सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है, किंतु अमल में यह बहुत ही कठिन काम है। समझ रहे हैं, कठिन काम है। ठीक है, तो इस प्रकार से अ का 2 हो जाएगा। पहला तो ये हो गया। मॉन्टेस्क्यू का क्या माना? मॉन्टेस्क्यू मानना है कि राज व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है। ठीक है, ये दोनों मिल गए। अगला देखते हैं, कार्ल मार्क्स, इनका मानना क्या है? इनका मानना है कि दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाओ या एक हो जाओ, इससे तुम्हारी दास्ता की बेड़ियां कटेंगी। ये चौथा हो जाएगा। और लेनिन क्या बताते हैं कि वे लोग खतरनाक हैं जो यह नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक दिखावा है जब तक कि इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बांध न दिया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, यहाँ से मिलाएंगे ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ऑप्शन बी राइट है। यहाँ पर उत्तर बी सही हो जाएगा। ठीक है। सभी लोग इसको वीडियो को पॉज करके बाद में देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगला देखिएगा, पूंजीवाद के सागर के बीच समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। कौन कहता है ये? मौत से तुंग, कार्ल मार्क्स, लेनिन का या स्टालिन का? फटाफट आंसर दीजिएगा। 24वां क्वेश्चन है। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है सभी का। तो यहाँ पर लेनिन हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या कहते हैं? पूंजीवाद के सागर के बीच समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। ये कौन बोलते हैं? तो लेनिन। अगला बताइएगा, द पावर एलिट हमेशा पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी दोनों में, जरूर इसको नोट डाउन करिएगा अच्छे से। द पावर एलिट पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मैनहीम, मैक्स वेबर, सी मिल्स राइट या मोस्का? 25 का आंसर दें फटाफट। चलिए, बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी राइट, मिल्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी रचना है? द पावर एलिट जो है सी राइट, मिल्स की है। बाकी कार्ल मैनहीम की पुस्तक का नाम है कार्ल मैनहीम। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। ठीक, और जो है मोस्का की पुस्तक का नाम मोस्का की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है? द रूलिंग क्लास। द रूलिंग क्लास। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये दोनों पूछता है कभी कभी। ठीक है ना। अगला देखिएगा, राज का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। अच्छा, बार बार पूछता रहता है, ये किसका कथन है? ये लास्की, ग्रीन, गिलक्राइस्ट, लॉक। चलिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर TH ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है ना, TH ग्रीन, जो कि कहाँ के एक इंग्लिश जो है विचारक है। ये जो है क्या कहते हैं? राज का आधार शक्ति नहीं बल्कि क्या है? इच्छा है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सभी का उत्तर बी आना चाहिए यहाँ पर। अगला बताइएगा, 27वां प्रश्न है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, और जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह कौन कहता है? बोसांके, सन हेनरी मैन, MP फॉलेट या हॉब हाउस? बताइए। 27वां प्रश्न है, सभी लोग बताइएगा।
चलिए, बिल्कुल सही है सभी का उत्तर हॉब हाउस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है 28वां क्वेश्चन है, राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। राज्य का अस्तित्व जो है मनुष्य से बिफोर, पहले मानता है कौन? प्लेटो, अरस्तु, लास्की, रूसो। फटाफट आंसर दीजिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता रहता है टीजीटी में आपके। बिल्कुल ठीक है, अरस्तु यहाँ पर आ जाए होगा, सभी का आंसर है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, इसके पीछे का मैकेनिज़्म ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी पढ़ना चाहे। बाकी ये तो सबको याद ही हो गया होगा कि राज का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। ठीक, अगला देखा जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, ग्रीन ने स्वतंत्रता की इस प्रकार परिभाषित किया है कि ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिबंधों का अभाव, कोई भी कार्यों की अनुमति, विधि की अनुपस्थिति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्दों को बदल सकता है, प्रश्न ये दोबारा पूछ सकता है, 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो ग्रीन यानी कि TH ग्रीन के जो है अपना जो बताते हैं स्वतंत्रता के बारे में क्या बताते हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य है, मानी कि सद इच्छा की बात होती है एक तरीके से, है ना, क्या सद इच्छा, ठीक है ना, गुडविल, सद इच्छा या गुडविल। ठीक है, इसको कभी टाइम मिलेगा तो अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आंसर ए राइट हो जाएगा। ग्रीन व्रीन पढ़िए, थोड़ा सा अच्छा है, विचारक है। ठीक है, ऐसे जो है आपको उसमें नहीं मिलेगा, टीजीटी वगैरह में ऐसे विचारकों में नहीं लिखा हुआ है कि ग्रीन आपको पढ़ना है, बट स्वतंत्रता पढ़ना है तो इसका मतलब ग्रीन को भी थोड़ा बहुत पढ़ना ही पढ़ना है। ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पढ़ना जरूर है। अगला देखा जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, राज एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? अराजकतावाद, व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद या श्रमिक संघवाद। बताइएगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी व्यक्तिवाद, ठीक है ना, व्यक्तिवाद का जो सेंट्रिक पोर्शन है, मतलब व्यक्तिवाद जो सेंटर करता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को, व्यक्ति की स्वतंत्रता का विचार करता है। ठीक ना, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ने की बात करता है। अगर राज के मानेगा तो राज क्या करेगा? व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को मतलब कि कैप्चर कर लेगा। ठीक है, राज को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। अब राज को बुराई भी है और आवश्यक भी मानते हैं, तो बुराई है इसलिए क्योंकि अगर राज रहेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या होगा? हनन होगा या उनके स्वतंत्रता को जो है ठेस पहुंचेगी। लेकिन आवश्यक इसलिए है कि राज क्या करेगा? व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उनकी सुरक्षा का कार्य करेगा। सुरक्षा करने के लिए राज आवश्यक भी है, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बुराई भी है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आज प्रश्न, आज यहीं तक रखेंगे। 1 से 30 तक के प्रश्नों को आप लोगों ने किया है। ये पीजीटी 2004 का पेपर है, इसमें से पार्ट ए आज आपके सामने है, बाकी दूसरा पार्ट कल की वीडियो में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा कहीं पर मुझे निकलना है, इस वजह से आज यहीं तक प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर से ऐसे ही वीडियो में। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा है। शेयर करिए, लाइक करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ये चैनल आपका है, आपकी वजह से ही चल रहा है। चलिए, मिलते हैं कल फिर से। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।